सभी का हमारे भौतिक भूगोल की कक्षाओं में, जहां हम आज अध्ययन करेंगे भारत की मिट्टियों का। तो चलिए यहां से हम क्लास को शुरू कर लेते हैं। आ जाइए बोर्ड की तरफ। पहली स्लाइड पर बढ़ जाते हैं। वहाँ हम देखेंगे पढ़ेंगे आज भारत की प्रमुख मिट्टियाँ, मतलब भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। शुरुआत कर लेते हैं। सबसे देखेंगे हम मिट्टी का परिचय, मिट्टी क्या कहलाती है, क्या होती है मिट्टी। यहाँ से शुरू कर लेते हैं। परिचय देखते हैं। अंग्रेजी में परिचय को क्या कहते हैं? इंट्रोडक्शन। अंग्रेजी में परिचय को क्या कहते हैं? परिचय को इंट्रोडक्शन कहते हैं। कर लेते हैं। मिट्टी पृथ्वी की ऊपरी परत वह पतली परत है जिसमें खनिज, कण और जैविक पदार्थ, जल और वायु का मिश्रण पाया जाता है। मिट्टी मतलब पृथ्वी के जो ऊपर की पतली परत होती है उसे मिट्टी कहते हैं। उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो मिट्टी की पतली परत होती है, छोटे छोटे उसमें खनिज भी होते हैं, छोटे छोटे उसमें खनिज भी पाए जाते हैं। ऊपरी परत में पेड़ पौधों के सड़े गले पत्ते भी होते हैं, जैविक पदार्थ भी होते हैं, जल और वायु का इन सब में मिश्रण होता है। यही परत क्या कहलाती है? मिट्टी कहलाती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यह परत पौधों में वृद्धि, उत्पादन, पर्यावरण संतुलन के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये जो मिट्टी की सबसे ऊपरी परत है, ये पर्यावरण के संतुलन के लिए, पर्यावरण संतुलन के लिए अति आवश्यक है। कृषि उत्पादन, जो हम लोग किसी भी प्रकार की खेती करते हैं, वो मुख्यतः इसी परत में पाई जाती है। क्योंकि पहली ये सबसे ऊपरी वाली परत है, इसकी मोटाई ज़्यादा नहीं होती है। जो भी आप कृषि करते हैं वो इसी परत के ऊपर करते हैं। मतलब ये पृथ्वी के ऊपर की सबसे पतली परत होती है। भारत में विविध जलवायु, भारत में आप जानते हैं कितनी विविध जलवायु है। स्थलाकृति, वनस्पति और जल निकासी प्रणाली के कारण अनेक प्रकार की अनेक किस्में पाई जाती हैं। मुख्यतः अपन अध्ययन करेंगे भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं? 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। इन 8 प्रकारों का हम इसमें अध्ययन करेंगे। अब आगे देखते हैं इसकी मिट्टी की अपन परिभाषा, इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं। तो इसमें देखेंगे मिट्टी वह प्राकृतिक माध्यम है जिसमें पौधे की जड़ें पनपती हैं और जो खनिज तथा जैविक पदार्थों के मिश्रण से बनती है। खनिज से बनती है तथा जैविक पदार्थों के मिश्रण से बनती है। यह चट्टानों के भौतिक, इसमें मिट्टी में चट्टानों के अंश भी होते हैं। चट्टानों के जो छोटे छोटे अंश होते हैं वो पाए जाते हैं। रासायनिक और जैविक विघटन से भी बनती है। चट्टानों में रासायनिक जो विघटन होते हैं उससे धीरे धीरे करके चट्टानें टूट के छोटी छोटी सी हो जाती हैं और वो भी मिट्टी में मिला के मिट्टी की सहभागिता बढ़ाती हैं, जिससे मिट्टी बनती है। आगे देखते हैं भारत की प्रमुख मिट्टियों में हम पहले अध्ययन करेंगे एलुवियल सॉइल का, यानी कि जिसे हम हिंदी में कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। तो देखेंगे जलोढ़ मिट्टी को। यह भारत की सबसे उपजाऊ और सबसे अधिक क्षेत्रफल में है। भारत में यह जलोढ़ मिट्टी बहुत ही उपजाऊ है। भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर अगर कोई मिट्टी पाई जाती है तो वो है जलोढ़ मिट्टी। वनों में पाई जाने वाली मृदा है। मुख्यतः ये कौन कौन से क्षेत्र या कौन कौन से राज्य में पाई जाती है? तो ये पंजाब में, हरियाणा वाले क्षेत्र में, यूपी, बिहार, बंगाल और असम, मुख्यतः ये कितने लगभग 6 राज्यों के अंदर पाई जाती है। गंगा और जो गंगा और उसकी सहायक नदियां हैं, मुख्यतः ये एलुवियल सॉइल या जलोढ़ मिट्टी उसी मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है, जिसे अपन गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का जो डेल्टाई रीजन कहते हैं, जो मैदानी क्षेत्र कहते हैं, उसी में पाई जाती है। रूप क्या है इसके? तो ये जलोढ़ मिट्टी जो अपन ने रूप देखे थे पहले एक वीडियो में और भी पढ़ा था, इसके 2 रूप हैं। जो नई मिट्टी आती है, नदियाँ जो हर साल नई मिट्टी लाती हैं, उसे हम खादर मिट्टी के नाम से जानते हैं। और जो पुराना जलोढ़ हो जाता है, जहाँ अब बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है, उसे कहते हैं बांगर मिट्टी। मुख्यतः यहाँ पे कौन कौन सी फसलें होती हैं? तो गेहूँ होता है, धान होता है, गन्ना भी होता है और जूट की मुख्यतः यहाँ खेती की जाती है। इसकी विशेषता क्या है? नमी और पोषक तत्वों से भरपूर है। हमारे भारत की अब अपनी जो जलोढ़ मिट्टी है और नमी से और पोषक तत्वों से कैसी है? भरपूर है। यहाँ की इसमें पैदावार बहुत ही अच्छी होती है। नए नए खासकर नए जलोढ़ वाली, नए बांगर वाली, खादर वाली मिट्टी में पैदावार सबसे ज़्यादा होती है। आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पर देख लेते हैं ब्लैक सॉइल, यानी कि काली मिट्टी को। काली मिट्टी मुख्यतः कौन कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये इसमें क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो ये मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है। महाराष्ट्र आता है इसके अंतर्गत, गुजरात, मध्य प्रदेश और तेलंगाना। मुख्यतः इन्हीं 4 स्टेटों में
मुख्यतः है काली मिट्टी हमें दिखाई देती है भारत के अंदर। इसकी विशेषता क्या है? जल धारण की क्षमता। देखें, काली मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे ज़्यादा है, मतलब ये पानी को है वो एब्जॉर्ब कर सकती है बहुत देर तक। ये बहुत ही जल्दी सूखती नहीं है, इसमें पानी बहुत दिनों तक स्टोर रहता है। सूखने के बाद ये मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं, और सूखने के बाद मुख्यतः इस मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं, बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं। चूना, लोहा, मैग्नीशियम से भरपूर है। इस मिट्टी में मुख्यतः चूना, लोहा, मैग्नीशियम इन सभी की मात्रा भरपूर मात्रा में मिलती है। मुख्यतः यहाँ फसलें कौन सी होती हैं? तो कपास होता है, इसकी मुख्य फसल है कपास, कॉटन। कॉटन इस मिट्टी की मुख्यतः फसल है। इसे कॉटन सॉइल, मतलब इसे कपासी मृदा भी कहते हैं। आगे की स्लाइड पे चलते हैं। तीसरे नंबर पर देखते हैं रेड सॉइल, जिसे हम लाल मिट्टी के नाम से जानते हैं। रंग का, इसके लाल रंग होने का कारण क्या है? तो इसका लाल रंग के होने का कारण है आयरन ऑक्साइड। ये मिट्टी आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होने के कारण इसका रंग हमें कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। क्षेत्र, मतलब कहाँ कहाँ पाई जाती है ये मिट्टी? तो ये मुख्यतः उड़ीसा में पाई जाती है, झारखंड में, तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में। तो ये लगभग 4 स्टेट में, जो हमारे मतलब थोड़े से दक्षिण पश्चिम के जो राज्य हैं, उन 4 राज्यों में पाई जाती है। उपजाऊता इसकी कम है, परंतु सिंचाई से सुचारू सुधारी जा सकती है। इसमें जो उपज की मात्रा है वो कम है। इस मिट्टी में जो मतलब पैदावार है उसका रेशो थोड़ा हमें कम मिलता है, लेकिन अगर पानी की सुविधा हो सके, पानी उपलब्ध हो सके, तो इस मिट्टी से भी अच्छी खेती की जा सकती है। मुख्यतः फसलें कौन कौन सी होती हैं? तो इससे मूंगफली हो जाती है, बाजरा भी होता है और मक्का भी होता है। मुख्यतः लाल मिट्टी में ये 3-4 प्रकार की फसलें होती हैं। आगे आ जाते हैं चौथी वाली सोइल पे, इसे हम जानते हैं लेटेराइट मिट्टी के नाम से। लेटेराइट का अर्थ है लैटिन शब्द लेटर, जिसका मतलब होता है ईट। क्षेत्रफल कहाँ है इसका? तो ये जो मिट्टी है वो केरल, कर्नाटक, झारखंड, केरल, एक मिनट, केरल, कर्नाटक, झारखंड और असम, मुख्यतः ये 4 राज्यों में पाई जाती है। और ये क्या हो रहा है भाई? और ये मुख्यतः 4 राज्य कौन से हैं? तो अगर आपने भारत का मैप कुछ इस तरह से अगर देखा हो, एक मिनट में बना दूं मैं जरा। तो ये मुख्यतः यहाँ वाले क्षेत्र है। ये कौन सा है? कर्नाटक, केरल यहाँ पड़ता है। उसके बाद यहाँ कर्नाटक आता है, यहाँ तमिलनाडु भी है, यहाँ आंध्र प्रदेश भी है। तो मुख्यतः असम वाले रीजन में कुछ इसकी मात्रा थोड़ी, यहाँ असम पूर्वोत्तर भारत में भी पाई जाती है। तो यहाँ पर पाई जाती है इस क्षेत्र में। आगे हम मैप में सारी मिट्टियों को एक साथ समझ लेंगे। वर्षा वाले इलाके में बनती है। अम्लीय प्रवृत्ति, इसलिए चूना मिलाकर, अम्लीय इसमें प्रवृत्ति होती है, इसलिए चूना मिलाकर इसे सुधारते हैं। मुख्यतः फसलें कौन सी होती है? तो चाय होती है। आपने नाम सुना ही होगा, भारत में सबसे ज़्यादा अगर कहीं चाय का उत्पादन होता है तो वो असम राज्य है। तो मुख्यतः इस मिट्टी में लेटेराइट सॉइल में किस किस फसलों का उत्पादन होता है? तो चाय का उत्पादन होता है, कॉफ़ी का होता है, रबर का भी उत्पादन होता है और काजू का भी उत्पादन होता है। काजू का उत्पादन होता है। 5वें नंबर पे आते हैं मरुस्थलीय मिट्टी। क्षेत्र कहाँ है? राजस्थान, हरियाणा और थोड़ा बहुत गुजरात वाला एरिया। प्रकृति इसकी कैसी है मिट्टी की? तो ये मिट्टी रेतीली है। नमी इसमें कम रहती है, क्योंकि ये मरुस्थलीय मिट्टी है, एकदम महीन कण वाली मिट्टी है। ये इसमें पानी की वो उपयोगिता कम है। लवणीयता इसकी अधिक है, मतलब खारापन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। सिंचाई से इसे उपजाऊ बनाती है कौन सी? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। आपने नाम सुना होगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो कि राजस्थान, थोड़ा बहुत हिस्सा गुजरात और जो ज़्यादातर एरिया जो इंदिरा गांधी नहर है वो उसमें मुख्यतः राजस्थान में है। तो राजस्थान के लिए इंदिरा गांधी नहर वरदान भी है। फसलें यहाँ पे कौन कौन सी होती है? तो यहाँ पे बाजरा होता है, ज्वार होती है और मूंग भी हो जाती है। आगे बढ़ जाते हैं हम। आगे एक और सवाल देख लेते हैं। छठी में जो मतलब 6वें नंबर पे आती है वो है पर्वतीय मिट्टी, माउंटेन सॉइल। मुख्यतः क्षेत्र कौन से हैं? अगर माउंटेन सॉइल है तो मुख्यतः
पहाड़ी वाले क्षेत्रों में होगी तो क्षेत्र इसके कहाँ कहाँ है, हिमालय में है ये मिट्टी, सिक्किम में है, मेघालय राज्य में है और अपने उत्तराखंड राज्य में भी है। ठंडे आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है। मुख्यतः जो पर्वतीय मिट्टी है वो ठंडे आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है। कार्बनिक पदार्थों की अधिकता है इस मिट्टी में। कार्बन जो है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। फसलें कौन सी होती हैं, तो ठंडे क्षेत्र में आप लोगों ने सुना ही होगा ज़्यादातर फल फ्रूट होते हैं। सेब, अनार, संतरा, ये वाली चीज़ें फल फ्रूट इन क्षेत्रों में इस मिट्टी में ज़्यादा होते हैं। तो फल होते हैं, सब्जियां भी होती हैं, चाय और कॉफियाँ, ये सारी चीज़ें ही इस मिट्टी में बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। आगे आ जाते हैं तो खारी और क्षारीय मिट्टी, जिसे हम सलाइन या अल्काइन सॉइल के नाम से जानते हैं। क्षेत्र कौन सा है, तो यूपी वाला क्षेत्र है। यूपी के ज़्यादा क्षेत्र में नहीं पाई जाती, इसके अंदर कम ही क्षेत्र आता है यूपी का। तो मुख्यतः यूपी वाला क्षेत्र है। हरियाणा में भी है और थोड़ी बहुत गुजरात में भी है। सोडियम और कैल्शियम की मात्रा इस मिट्टी में अधिक पाई जाती है। क्षारीय मिट्टी है तो सोडियम और कैल्शियम की मात्रा अधिक देखने को मिलेगी। सिंचाई और जिप्सम मिलाकर इसे सुधारते हैं। सिंचाई करते हैं इसकी और इसमें जिप्सम मिलाया जाता है जिससे इसकी मिट्टी में कुछ सुधार लाया जा सके। आखिरी नंबर में आता है दलदली मिट्टी। हमने शुरुआत में देखा था कि भारत में मुख्यतः 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं और ये 8वें प्रकार की कौन सी मिट्टी है, इसे कहते हैं दलदली मिट्टी। तो मुख्यतः ये ऐसे क्षेत्रों में पाई जाएगी जहाँ पे भारत में दलदल है। तो ये ऐसे कौन से रीजन है, केरल जैसे क्षेत्र, केरल है, बंगाल है और सुंदरवन का डेल्टा। केरल है, बंगाल है और सुंदरवन का डेल्टाई क्षेत्र में ये पाई जाती है। पानी से भरे हुए क्षेत्र हैं, यहाँ पे पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और आप लोगों ने नाम सुना होगा मैंग्रोव वन। जो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं वो इन्हीं दलदली क्षेत्रों में या इसी दलदली मिट्टी में पाए जाते हैं। पानी से भरे क्षेत्र है। मुख्यतः फसल कौन सी होती है, तो सबसे ज़्यादा पानी में एक ही फसल हो सकती है, तो इस क्षेत्र में धान की फसल होती है। और आखिरी में हम इन सभी का मैप बना के देख लेते हैं। तो ड्रॉ करते हैं भारत का मैप। क्विकली ड्रॉ कर लेते हैं। एक मिनट, ये पहला रीजन हो गया ड्रॉ। देख लेते हैं। तो अपन लोगों ने जो सबसे पहले अध्ययन किया था दलदली भूमि। तो मुख्यतः यहाँ पर बेल पाई जाएगी वो दलदली भूमि है। यहाँ पे दलदली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पे दलदली मिट्टी पाई जाएगी। ये वाला जो क्षेत्र है ये जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र है। ये जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र है। ये पर्वतीय मिट्टी वाला क्षेत्र है। यहाँ पे पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। ये पर्वतीय मिट्टी वाला सॉइल वाला क्षेत्र है। यहाँ पे मुख्यतः यहाँ पे पाई जाती है ब्लैक सॉइल। यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। ये काली मिट्टी वाला क्षेत्र है। यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। और हमने एक दो मिट्टियों का और अध्ययन किया था। यहाँ पे जो मतलब यहाँ पे पाई जाती है मरुस्थलीय मिट्टी। आप लोगों ने देखा होगा राजस्थान का जो मरुस्थल है, तो यहाँ पे मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। ये रहा मरुस्थलीय मिट्टी। यहाँ पर मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। तो मुख्यतः इन्हीं मिट्टियों को भारत में देखा जाता है। जैसे कि जलोढ़ मिट्टी, गंगा और उसकी सहायक नदियों वाला क्षेत्र, उसमें जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। राजस्थान में मरुस्थल वाले क्षेत्र में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश वाले हिस्से में ब्लैक सॉइल या काली मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ गंगा सुंदरबन नदी डेल्टा के पास यहाँ दलदली मिट्टी मतलब वो क्या अपन ने नाम पढ़ा था, ये दलदली मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ पे सबसे ऊपर जहाँ पे हिमालय पर्वत और उसके अन्य पहाड़ हैं, वहाँ पे कौन सी, यहाँ पे पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।